जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन-फ़वक्तन हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग मेरी वीडियोज़ सुन रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने बात करनी है कि जो आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इसको कितना टाइम लगता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो दुबई से, यूके से, यूएसए से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी हैं वो हैं, और वो जब अपना आईवीएफ प्लान करते हैं तो ज़ाहिर है उनको वहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। पाकिस्तान में आईवीएफ की कॉस्ट है तकरीबन 10 टाइम्स कॉस्टली वहाँ पे उनको पड़ता है। तो मोस्टली हमसे आईवीएफ करवाने जब आते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि हमें ये बताएं कि एक फ्रोजन साइकिल ऑफ आईवीएफ जो है उसके अंदर कितना टाइम लगता है, बिकॉज वी प्रैक्टिस फ्रोजन साइकिल्स। फ्रोजन का सक्सेस जो है वो ओवरऑल न्यू रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा होता है। अब जो आईवीएफ का साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट पीरियड्स के डे 2 पे शुरू होता है। तो उन्होंने जब हमारे पास आना होता है तो हम उनके कुछ टेस्ट होते हैं जो वहीं से करा लेते हैं, उनको बुक कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं जब उनके पीरियड्स या माहवारी आने वाली होती है तो वो हमारे पास आ जाएं। और जब वो आते हैं तो पीरियड्स के डे 2 पे ऊपर 95% लोगों का हम शॉर्ट प्रोटोकॉल करते हैं। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हो गए या जिनके लो एएमएच होते हैं, उनको हम लॉन्ग प्रोटोकॉल के ऊपर भी डाल सकते हैं। वो कम रेशो है तो इसलिए हम 95% की बात करेंगे। तो पेशेंट को हम डे 2 पे बुलाते हैं और डे 2 से या डे 3 से उनको हम कुछ इंजेक्शंस देना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी स्टार्ट गिविंग दम इंजेक्शंस तो फिर हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। पीरियड्स के ऑलमोस्ट डे 7 के ऊपर एक स्कैन होता है, फिर उसके अलावा बात का डे 10 या 12 के ऊपर एक स्कैन होता है। अंटिल देयर एग्स आर मेच्योर, दे आर रेडी, कि उनके अंदर जो फॉलिकल के अंदर जो अंडा है वो अब मेच्योर हो गया होगा। तो जब वो हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक पीरियड्स के डे 12 या 13 पे जब भी मेच्योर होता है तो हम उनको एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो जो एग होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, फॉलिकल की दीवार बारीक होना शुरू हो जाती है और उसके ठीक 36 आवर्स के बाद वो हम एग पिक कर लेते हैं और वो जो फ्लूइड होता है वो लैब में दे देते हैं। अब आगे जो लैब के अंदर काम होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज का होता है। अब उसमें क्या होता है कि 5 to 6 डेज के दौरान इक्सी होता है, यानी कि स्पर्म को, सिलेक्टेड स्पर्म को अंडे के अंदर डाला जाता है और उसके बाद हम इसको जो है वो ग्रो करवाते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। इंक्यूबेटर बेसिकली मशीन होती है जिसमें 100% बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो दिया जाता है एग को। अब वो वहाँ पे 5 दिन के लिए ग्रो करता है। जब वो एग ग्रो कर जाता है तो डे 5 के ऊपर हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमें फाइनल रिपोर्ट इशू करता है कि इतने अंडों और स्पर्म में से इतने एग्स जो थे वो मेच्योर हो गए और अब इतने फ्रीजेबल हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि बॉडी चाहे जैसी भी है डे 5 के ऊपर हम उनको ट्रांसफ़र कर देते थे। अब जो नई टेक्निक्स आ गई हैं उसमें ये हो गया है कि जिसने कि आईवीएफ के फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इवॉल्व करके रख दिया है, दैट इज़ फ्रीजिंग। कि जो हमें अच्छे एम्ब्रियोज मिलते हैं हम उनको माइनस टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के क्रायोटैंक्स के अंदर फ्रीज कर देते हैं। वी लेबल देम एंड वी फ्रीज देम। अब फ्रीजिंग के बाद जो फीमेल होती है हम उसको टाइम देते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि अगली दफ़ा जब उनको जैसे ही पीरियड्स आते हैं दे आर रेडी फॉर द ट्रांसफ़र। कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर अगर ओवरीज का साइज़ बड़ा है, एंडोमेट्रियम के अंदर कोई फ्लूइड है या वो खुद नहीं ट्रांसफ़र करना चाहती, तो उस सूरत हाल के अंदर फिर हम, अगर सब कुछ ठीक है तो हम पीरियड्स के दूसरे दिन पे अगले साइकिल में 1 मंथ अब गुजर चुका है, अब अगली दफ़ा उनको पीरियड्स आए हैं तो पीरियड के दूसरे दिन पे कुछ मेडिसिन उनको खिलाते हैं। अब वो मेडिसिन क्या करती है, पहले जो हमने काम किया है वो अंडेदानियाँ जहाँ से अंडे बनते हैं उन पे किया है, अब हम बच्चेदानी के ऊपर काम करेंगे। वो दवाइयाँ बच्चेदानी के ऊपर असर करती हैं और बच्चेदानी की अंदरूनी तह जिसके अंदर हमने बीज रखना है उसको तैयार करना शुरू कर देती हैं और ये तकरीबन तैयारी में ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। पीरियड्स के डे 19, डे 20 या डे 21 वो आपकी मुख्तलिफ रिपोर्टों के ऊपर होता है, उसके मुताबिक हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें जो हम तैयारी करते हैं इसमें हम एक इनका ब्लड टेस्ट एंडोमेट्रियम का चेक करते हैं कि क्या बच्चेदानी की अंदरूनी मोटाई जितनी होनी चाहिए उतनी आ गई है, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं होगी, एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, नरम नहीं होगी तो एम्ब्रियो का वहाँ पे उगना मुश्किल हो जाएगा।
अब अगर एंडोमेट्रियम की मोटाई ठीक है तो उसके बाद हम कुछ ही दिनों के बाद हम 1-2 दिन के बाद हम उनका ब्लड का टेस्ट करवाते हैं कि क्या बॉडी प्रोजेस्टेरॉन को लेने के लिए एम्ब्रियो को लेने के लिए तैयार है। प्रोजेस्टेरॉन एक खास लेवल पे होता है, जिसे हम P4 लेवल कहते हैं। जब ये दोनों रिपोर्टें ठीक आ जाती हैं तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पे जिनके बार-बार 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर फेल हो चुके होते हैं, उन पेशेंट में हम इरा का टेस्ट करते हैं, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस, जो कि मज़ीद एक्सपेंसिव लंबा हो जाता है। लेकिन मोस्टली हम 90% केसेस में यहाँ तक ही ये 2 टेस्ट करते हैं जब बॉडी भी रेडी है और यूट्रस भी रेडी है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उनको डे 20 के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र के बाद ऑलमोस्ट 7 डेज़ के बाद कभी भी आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट बीटा एचसीजी करवा सकते हैं। लेकिन हम आइडियल टाइम आपको कहते हैं कि आप 14 दिन के बाद, ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद अपना टेस्ट करें। तो ये कलेक्टिवली 2 मंथ्स बनते हैं। अब वो लोग जो कि साइकिल के फ़ौरन बाद ट्रांसफ़र के काबिल नहीं हैं, उनको 3 महीने चाहिए हो सकते हैं। तो जब भी कोई फ़ॉरेनर अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्लान करता है तो उसकी फीमेल को कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर लें, या 2 महीने भी कुछ लोगों के, लकी कपल्स कैन गेट द प्रोसेस डन विद इन 2 मंथ्स। लेकिन जो बाकी आपके अफराद हैं उनको फ्रोज़न साइकिल में जाने के लिए, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ, उनको कम से कम 2, 3, 4 महीने का गैप लेके आना चाहिए। लेकिन मेल जो होता है वो सिर्फ़ अगर जिस दिन हमने ओवम पिकअप करना है, उस दिन अगर अवेलेबल है, क्योंकि स्पर्म हमने उसी दिन लेना है सैंपल, तो भी चल सकता है। जस्ट वो 2-3 डेज़ 4 डेज़ की छुट्टी लेके आए और उसके बाद आके जिस दिन हमारा ओवम पिकअप है अपने स्पर्म का सैंपल देन ही कैन मूव बैक। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, जो फ्रोजन की तैयारी होती है, वो फीमेल से रिलेटेड होती है। तो फीमेल्स एटलीस्ट 2-3 महीने की प्रेगनेंसी करें। मेरे बहुत सारे पेशेंट, मेरी रिसेंटली पेशेंट मुख्तलिफ जापान से 1-2 पेशेंट थे, मैंने उनसे कहा कि आप पहले डन करें, आपकी जब हार्ट बीट आ जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाए, हार्ट बीट आ जाए, फिर आप ट्रैवल करें। क्योंकि आईवीएफ के अंदर बहुत लोगों के पॉजिटिव आते हैं, फिर लेवल कम होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे फिर आपको पता है जब आप बाहर चले जाते हैं, स्पेशली आप यूके में चले जाते हैं, यूएसए में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 99.9% जो होते हैं, वो जो उनका एनएचएस का सिस्टम है या उसके अंदर वो कर रहे होते हैं, प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है वहाँ पे कि आप को आईवीएफ के पेशेंट को जितना इंटेंसिव मॉनिटरिंग चाहिए होती है उतनी वो नहीं दे पाते हैं। दे डील देम एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसीज। वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, तो उसके लिए पेशेंट्स को बड़ी परेशानी होती है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप एटलीस्ट फीमेल इतना टाइम लेके आएँ ताकि हम आपके आईवीएफ के अच्छे रिजल्ट्स को लेके, खुदा न खास्ता अगर आपकी फेलियर हो जाता है, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ग्रो नहीं करता, आपकी मिसकैरेज हो जाता है, कोई मसला होता है, तो एटलीस्ट हम आपको वो प्लान कर सकें उन चीज़ों को उस तरह से, क्योंकि आपको पता है जब पेशेंट ट्रैवल करता है तो उनकी टिकट्स एंड एवरीथिंग जो है वो उनको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो आप में से जो फॉरेनर्स भी आना चाहते हैं हमारे पास आईवीएफ के लिए, वो पहले अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएं। ऑनलाइन के ऊपर अपॉइंटमेंट के ऊपर हम उनका सारा केस स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या फॉरेन से वी कैन कैरी एन आईवीएफ और वी नीड टू गो वेट, और फिर उस पे अकॉर्डिंगली हम आपको प्लान दे देते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आज हमने कैप्चर किया। ये बहुत सारे लोग आके पूछते हैं। आप जहाँ से भी आईवीएफ करवाएं, बट गो फॉर द फ्रोजन साइकिल्स। फ्रोजन के टेक्निक्स दे आर गेटिंग मोर फाइनर एंड फाइनर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द रिजल्ट्स आर गेटिंग इवन गुड। मतलब कि अगर हम अपने यहाँ पे फ्रोजन साइकिल में 15 पेशेंट कर रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं, और ये फ्रोजन साइकिल्स में, फ्रेश साइकिल्स में इज़ नॉट द केस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।